फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 के दोस्तों टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक ए है, ठीक है, जो ए है दोस्तों किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों समान कार्य को बी दोस्तों कितने दिन में करता है, वो करता है 8 दिन में करता है। ओके, तो क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि अगर दोनों मिलकर दोस्तों समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा टोटल वर्क मान लेंगे जिससे दोस्तों जो इनकी जो दिन है दोस्तों, इन दिनों से दोस्तों वो संख्या कट जाए और वो क्या होती है, हमारा एलसीएम होती है। ठीक है, तो दोस्तों एलसीएम भी ले सकते हो या कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बट इनसे दोस्तों वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए जिससे दोस्तों हमारी कैलकुलेशन हार्ड ना हो। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो गया भाई मेरा 24। ओके भाई, आप पर एलसीएम तो लेना आता हुआ ना, 6 और 8 का भाई एलसीएम लेंगे इस प्रकार से, जो निकालते हैं 2 करके इस प्रकार से भाग देते हैं, तो भाई आप पर आता होगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या हो गया, ए दोस्तों किसी कार्य को यानी कि 24 काम को 6 दिन में करता है। तो दोस्तों मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा, वो कर रहा होगा 4 काम। ठीक है, समझ पा रही हो नहीं, जैसा कि मैं समझाने की कोशिश करूँ। ए है, ठीक है, ये दोस्तों ये मान लीजिए टॉपिंग है 24 24 दोस्तों टॉफी हैं। अगर ए है वो दोस्तों 24 टॉफ़ियों को 6 दिन में खाता है, तो भाई पर डे कितनी खा रहा होगा, रोज़ाना खा रहा होगा 4 टॉफ़ी खा रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी है, बी दोस्तों क्या करता है 24 टॉफ़ियों को 8 दिन में खाता है, तो रोज़ाना कितनी खा रहा होगा, पर डे कितनी खा रहा होगा, 3 खा रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे ये 4 और 3 निकल गया है, ये निकल गया है दोस्तों हमारी क्षमता। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोस्तों दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करें, इन 24 टॉफ़ियों को खाएं तो कितने दिन में खा जाएंगे। ठीक है, तो भाई एक दिन में कितनी खा रहे हैं, एक दिन में खा रहे हैं भाई जी 7 टॉफ़ी। ठीक है भाई, 4 तो दोस्तों ए खा रहा है और बी खा रहा 3, तो भाई पर डे यानी एक दिन में कितनी खा रहे हैं, ये 7 खा रहे हैं। ठीक है, और मुझको दोस्तों कितनी खानी है, मुझे खानी है 24 टॉफ़ी। तो भाई कितने दिन में खा जाऊँगा, मैं क्या करूँगा भाई, भाग दे दूँगा 24/7। ठीक है, यानी मैं 24/7 डेज़ में दोस्तों 24 टॉफ़ियों को खा जाऊँगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आर्मी अग्निवीर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखिए 3, 7 और 18 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो दोस्तों उसने कुछ नहीं है, आपसे बस क्या पूछ लिया है, 3, 7, 18, इसका दोस्तों आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो भाई एचसीएफ तो भाई आप सॉरी एलसीएम तो भाई आप पर आता ही होगा निकालना, तो इस प्रकार से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए मैंने वैसे आप पर आता होगा निकालना, फिर भी मैं आपको देखो निकालना सिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले देते हैं हम दोस्तों 2 से डिवाइड, 2 से नहीं आता है, फिर हम देखते हैं भाई 3 से, 3 से नहीं आता 4 से। ओके, तो भाई मुझे पता है कि 2 से भाई चला जाएगा, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ चले जाएगा 3, यहाँ 7, जिसमें नहीं जाता उसको सेम उतार लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 9 बार। फिर देखते हैं हम भाई 2 से नहीं जाने वाला है, 3 से चले जाएगा, तो 3 में हम दे देंगे 3 लिखा हुआ है इस प्रकार से 1 7 3। इसी प्रकार से फिर मैं 3 से दूंगा, 3 से चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा भाई हमारा ओनली 7 बचेगा। अब 7 से जाएगा, बस इसका आपको दोस्तों गुणा कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 से 21 और 21 × 6 करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 126। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या कहना जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये है दोस्तों आपका बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन, और दोस्तों काफ़ी इजी होता है, और दोस्तों आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए बोर्ड मास, हमारा बोर्ड मास क्या कहता है, देखिए मैं समझा देता हूँ आपका थोड़ा
बोर्ड मास। बोर्ड मास में दोस्तों आपको ये 4 टर्म याद रखनी है। पहला ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, पहले आपको हल करना है ब्रैकेट, दूसरे नंबर पर ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका डिवाइड, जैसे भाग बोलते हैं। ओके, तीसरे नंबर पे हल करना होता है। चौथे नंबर पे आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा हल करना होता है। ये होता है आपका दोस्तों प्लस माइनस, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोस्तों आप कैसे भी हल कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले भाई मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया मैंने आपको ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ पर लिखा हुआ है 4 + 18। तो भाई 4 + 18 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके 22। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ 22। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो मैं शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर 22। ठीक है, अब आगे क्या हुआ भाई, प्लस का चिन्ह है तो मैं प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। फिर हमारा है 4 - 30। ठीक है, तो भाई मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, सबसे पहले ऑफ हल करना होता है। तो भाई ऑफ को हल करेंगे तो यहाँ क्या करूँगा, 25 × 4 - 30, इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ। 25 का मतलब क्या होता है, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 25 × 4 - 30। ठीक है, 30 + 22। अब बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25 चौका 100 -30 + 22। ठीक है, जब 30 में से मैं 22 घटाऊँगा तो भाई मुझे माइनस के 8 मिलेगा। ठीक है, यानी 100 - 8 = 92। ठीक है, देख ही सकते हो दोस्तों, ऑप्शन में हमको दे रखा है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 92। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहना चाहता है, देख लेते हैं। 40, 50, 60 और 70 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, 40 और 50 और 60 और 70 का दोस्तों आपसे एवरेज पूछना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों कुछ नहीं है, एवरेज बराबर क्या होता है, जितनी आपको संख्या दी होती हैं उनका दोस्तों जोड़ करके, और जितनी संख्याएं हैं उनका हम क्या कर देते हैं, हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो वही संख्या कितनी है, संख्या मैं देख पा रहा हूँ 4 संख्याएं। ठीक है, तो पहले तो इनको मैं जोड़ लेता हूँ। जब जोड़ूंगा तो दोस्तों किस प्रकार से जोड़ूंगा, देखिए इस प्रकार से। देखिए दोबारा बताता हूँ, जो एवरेज होता है ना, एवरेज दोस्तों क्या होता है, जितनी भी संख्याएं उन संख्याओं का जोड़ बटे जितनी संख्याएं। ठीक है, तो संख्या दे रखी है मुझे 40 + 50 + 60 + 70, मैंने जोड़ दी। अपन में क्या होता है, कितनी संख्या है, 4 हैं, तो 4 का हम इसमें भाग दे देंगे। ओके, अब इनको मैं जोड़ लेता हूँ इजली। तो भाई 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22। ठीक है, पीछे एक जीरो है तो मैं जीरो चिपका दूंगा। ठीक है, आपको भाई जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, आप कैसे भी जोड़ सकते हो, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हो। 70 और 60 कितने हो, 130, 130 और 50 कितने हो, 180, 180 और 40 220। कैसा भी है दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन है, आप कैसे कर सकते हो अच्छी, वो आपको दोस्तों आना चाहिए। ठीक है, तो 220/4 ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 2 से काट लेंगे 2 बार, 2 से कट जाएगा 110 बार, और 110 के आधे कितने होते हैं, वो होते हैं भाई आपके 55। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इन संख्याओं का दोस्तों औसत क्या रहा होगा, 55। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है, A/B = 5/9 तथा B/C = 6/11 हो तो A/B/C ज्ञात करें। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया है, जब इस प्रकार से आपको रेशियो दे रखे हों, जैसे कि ये जो टर्म है आपका B, ठीक है, वो जो अगली जो हमें जो रेशियो दे रखे हैं, और इससे दोस्तों उसी संख्या से ये शुरू हो, यानी कहने का मतलब ये है, यानी ये जो टर्म और ये टर्म, ये संख्या दोस्तों दोनों बराबर हों। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करते हैं, जो अनुपात होता है, जैसे A/B/C दोस्तों क्या होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले आपको क्या लिखना है, इसका रेशियो लिख लेना है 5/9। ठीक है, इसी के नीचे क्या करते हैं हम, 6/11। तो दोस्तों A/B/C का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ईजिली देखिए निकाल सकते हो आप। देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से उल्टी n के प्रकार से गुणा करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, 5 का दोस्तों किससे, 6 से, और 6 का 9 से, और 9 का 11 से। ईजिली हमारा क्या हो जाएगा,
ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। 5 × 6 कितने हो जाएंगे भाई? 30। ठीक है, अनुपात 9 × 54 अनुपात यहाँ हो जाएगा 11 × 9 यानी 99। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है। 200 देखियो, यहाँ से आप 200 काट सकते हो। जैसे 3 से काटूंगा, 3 से कट जाएगा भाई 10 बार। ठीक है, 3 से कट जाएगा भाई 18 बार और 3 से कट जाएगा 39। ठीक है, तो आप दोस्तों ऑप्शन में आप देख भी पा रहे होंगे, हमें ऑप्शन नंबर देखिए ए यहाँ पर दिख रहा है। देखिए थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा ईजिली। तो आप देख पा रहे होंगे 10:18:33 आपको ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आपको हल करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है एक ए है एक बी है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 24% कम है। ठीक है, किसकी कम है भाई? ए की आय कम है 24%। ठीक है, ये भी आपको समझना है किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें दोस्तों कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लूँ बी की आय 100 है तो दोस्तों ए की आय बी की आय से 24% कम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका 24% कम है, तो ये दोस्तों इसकी कितनी रही है? 76। ठीक है ना, समझ पा रहे हो नहीं तो नहीं। तो दोस्तों अब आगे उसने क्या बोला है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बी की आय है ए की आय से दोस्तों कितनी अधिक है, वो दोस्तों 24 अधिक है। ठीक है, बट दोस्तों उसने किस संख्या में नहीं पूछा है, उसने परसेंटेज में पूछा है। तो क्या होगा, 24 है वो 76 का कितना परसेंट है। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं करनी है कि 24/100 करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको दोस्तों 76 पर कैलकुलेट करना है। 76 है ना, 76 जो है ये यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट करना है 76 पर 24 को। ठीक है, तो 24 है वो 76 का कितना परसेंट है, बस इतना सा आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे कट जाएगा 4 से 19 बार कट जाएगा, 1976 4 से कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ हो जाएगा भाई 600/19%। 600/19%। ठीक है, दोस्तों जो आपका बी है वो ए से कितना अधिक है, 600/19%। ठीक है, तो आपको दोस्तों ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करा रहा, तो आपको क्वेश्चन उसने ऑप्शन में ऐसे ही दिया है, तो आपको ऐसे ही करनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई आर्मी अग्निवीर का तो दोस्तों इतना कैलकुलेशन नहीं करवाने वाला है आप पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इजीली आते भी हैं। जब एक वस्तु ₹221 में बेची जाती है तो 15% की हानि प्राप्त होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए भाई आप बताइए 15%, इसका क्या मतलब है? 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/20। ठीक है, देखिए 20 की चीज़ को 3 रुपये की हानि पर बेच दिया, इसका क्या मतलब है? 20 की चीज़ हम लेके आए और उस पर हमने 3 रुपये की हानि उठाई, यानी कि 17 में बेच दी। ठीक है भाई, हम क्या कहना चाह रहे हैं, 20 की चीज़ को लेके आए और हमने उस पर 3 रुपये की हमको हानि हो गई, तो इसका क्या मतलब है? 20 की चीज़ को हमने 17 में बेच दी, जब तो भाई 3 रुपये की हमें हानि होगी। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हमने देख पा रहे हैं हमारे जो है क्रय मूल्य 20 रुपये है और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमें देख रखा है विक्रय मूल्य 70 रुपये और हमें हो रही हानि 3 रुपये की। बट यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, जो हमें दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है 221 में बेची जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य हमें दे रखा है भाई 221 और हमारा दोस्तों कैसे निकल के आ रहा है, 70 निकल के आ रहा है। ये दोस्तों ये कितना गुना है इसका? ठीक है, 221 जो है 70 का कितना गुना है, ये हो जाएगा भाई आपका 13 गुना। ठीक है, आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हो। 17 में जो यहाँ पर मैं गुणा करूँगा, सॉरी भाग दूंगा, किस में दोस्तों 221 में 70 से एक बार जाएगा, 70 एकम 70 यार। ठीक है, कितने बचाएंगे 5 और 51, 70 51। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा क्रय मूल्य है, ये भी दोस्तों क्या रहा होगा 13 का मल्टीपल रहा होगा, यानी 13 दूनी 26, यानी कि हमारा जो है दोस्तों क्रय मूल्य वो रहा होगा 260। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, गलती नहीं करनी है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, अभी देख के आए थे 3/20। ठीक है, और 25% की क्या फ्रैक्शन होती है, वो होती है भाई 1/4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 15% और 25% दो क्रमिक छूट हैं, यानी कि इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर पहली फ्रैक्शन से हम देखेंगे तो 20 की चीज़ को दोस्तों क्या में दे दिया दोस्तों, कितने में दे दिया होगा भाई, 17 में। ठीक है भाई, 20 की चीज़ को दोस्तों 3 रुपये छूट दे दी, तो इसका क्या मतलब है, 20 की चीज़ को 17 में दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार से 4 की चीज़ को दोस्तों 1 रुपये की छूट दे दी। ठीक है, तो भाई कितने में बेच दिया, 3 रुपये में बेच दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे दोस्तों इनका क्या करता हूँ, आपस में मल्टीपल कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, जैसे कि इन दोनों में 20 चौक 80 हो जाएगा और 17 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 80 की चीज़ को दोस्तों आपने 51 रुपये में बेच दिया, तो भाई यहाँ से आपको कितना लॉस हुआ, लॉस नहीं हुआ, मतलब कितनी छूट दे दी आपने, छूट दे दी आपने भाई 29 की। ठीक है, जो 29 है वो 80 का कितना परसेंट है, इंटू 100। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 29 पंजे कितने हो जाएंगे, 9 पंजे 45, हासिल लगे 4 और 5 दूनी 10, 145। 145 में हम दोस्तों 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 थी 12। ठीक है, तो भाई आप कंपटीशन कर रहे हो तो भाई आपको ऑप्शन पे भी नज़र देखनी चाहिए कि आप तुम देख पा रहे हो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो भाई 3 से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसमें ऑप्शन में नजर पा रहा हूँ तो 3 से कोई भी ऑप्शन नहीं शुरू हो रहा है, तुम्हारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, और तुम डिवाइड करके देख सकते हो 36.25% की छूट मिली। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है, देखिए, रुपये 1200 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई साधारण ब्याज क्या होती है। ठीक है भाई, साधारण ब्याज तो काफ़ी इजी होती है, कुछ भी नहीं होता साधारण ब्याज। आपको बस ये फंडा याद रखना है, जो साधारण ब्याज होती है वो होती है हमारी रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, जो साधारण ब्याज होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। बस इसका क्या करते हैं, यही हमारी ब्याज होती है। तो अब मैंने बता दिया आपको। देखिए यहाँ पर आपको दे रखी है दर, देखिए दर दे रखी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 5%। ठीक है, और आपको टाइम दे रखा है 3 वर्ष। तो इनका मैं इंटू करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, 5 × 3, तो कितना हो जाएगा भाई, जो हो जाएगा आपका भाई 15%। ठीक है, और आपको बस कुछ नहीं करना है इसके दोस्तों, आपको क्या करना है इस 15% का। ठीक है, बस आपका दोस्तों धनराशि पर आपको 15% निकाल देना है। ठीक है, यानी मैं अगर 12 से होगा मैं 15% निकालूंगा इस प्रकार से। ठीक है, तो 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 × 15 × 100, जब मैं इसे यहाँ गुणा करूँगा 12 × 15, तो वही क्या होने वाला है, गुणा कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से गुणा करते हैं, 15 × 12। ठीक है, तो यहाँ क्या दोनों आएगा, 15 दूनी 30, हासिल लेंगे 3 और 15 × 1 = 15 और 15 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ से यहाँ हो जाएंगे आपके 18, 180। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज रही होगी वो रही होगी आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हटाऊँ आपको, ये होता है आपका दोस्तों मूलधन, यानी जिसे बोलते हैं पी प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये होता है दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, वही तो मैंने आपको समझाया है। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं समझाऊँ, मैंने आपको बोला जो साधारण ब्याज होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टी। तो मैंने आपको गुणा करके बताया दर का और टाइम का, तो यहाँ निकल के आया 15%। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे करूँगा भाई, अब क्या करेंगे हम दोस्तों, धनराशि का 15% निकाल देंगे, तो 12 से × 15/100। तो दोस्तों वही फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप देने वाले हो कमेंट में। ओके, तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।